यहाँ से आर्य सरवार क्लास 10 एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर 5 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है और यहाँ से x का वैल्यू निकालना है इस फॉर्मूले का यूज करके। तो इसमें सबसे पहले आपको यूज निकालना होगा डिस्क्रिमिनेंट, जो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। वो निकालने के बाद आपको देखना होगा इस तीनों में से कौन सा केस यहाँ पे लग रहा है। अगर d 0 से बड़ा हुआ तो आपको सॉल्व करेंगे आगे, और उनके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिफरेंट होंगे। अगर d इक्वल टू 0 आया तो भी रियल रूट्स मिलेंगे और वो दोनों रूट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर d 0 से छोटा हो गया तो आगे आपको सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ लिख देना है दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ देख लीजिए a का वैल्यू है 25, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 25, b का वैल्यू है 30 एंड c का वैल्यू है 7। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b है 30, तो 30 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25 इंटू 7। 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। और जब यहाँ पे आप गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 100 और 700 हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा, 200। तो d का वैल्यू आपको मिलेगा 200, जो कि किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो आगे आपको सॉल्व करना होगा और x का वैल्यू किस फॉर्मूला से निकालेंगे, माइनस b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। b का वैल्यू कितना है, 30 है, तो माइनस 30 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 200 बाई 2 इंटू 25, क्योंकि a का वैल्यू क्या है 25 है, तो यहाँ नीचे 2 इंटू a है तो 2 इंटू 25 करेंगे। ये हो जाएगा माइनस 30 प्लस माइनस, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 200 को देख लीजिए यहाँ पे 200 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अगर आप 2 से डिवाइड दें तो ये 100 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 50, फिर यहाँ 2 से देंगे तो 25, फिर 5 से जाएगा 5 बार में। तो देखिए 3 बार 2 आएगा और 2 बार क्या आएगा, 5 आएगा। 3 बार 2 लिख दीजिए और 2 बार 5। आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई चीज 2 बार आएगा तो वो रूट के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जिसका भी पेयर बनता है उसका आप रूट के बाहर लिख देंगे। किसका किसका पेयर बन रहा है, देखिए 2 2 बार आ रहा है और 5 2 बार आ रहा है। ये वाला 2 अकेले है, इसको हम लोग रूट में ही छोड़ देंगे। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 2 पेयर बन रहा है, एक 2 का और एक 5 का। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 30 प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पर एक 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका पेयर लग रहा है तो 2 बाहर आ गया। यहाँ से 5 भी 2 बार आ रहा था तो एक 5 भी बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट के अंदर ये वाला 2 रह जाएगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है, ये अकेले है तो इसको छोड़ देंगे हम लोग। और नीचे क्या हो जाएगा, 50 है। आगे देख लीजिए यहाँ से क्या होगा, माइनस 30 प्लस माइनस 10 रूट 2 बाई 50। अब देखिए 10 के टेबल में 10 के टेबल में 30 भी आता है, तो आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 10 कॉमन ले सकते हैं। तो 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्यों, क्योंकि 10 से 30 3 बार में कटता है। प्लस माइनस यहाँ पे 10 आप बाहर ले लेंगे तो सिर्फ रूट 2 बचेगा, और नीचे है 50। 10 से 50 कितने बार कट जाएगा, 5 बार में। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, -3 प्लस माइनस रूट 2 बाई 5। तो ये आपका x का वैल्यू है। यहाँ से आप इसको देखिए प्लस माइनस लगा है तो यहाँ से 2 वैल्यू मिलेंगे, या तो आप चाहे तो इसको x बराबर ही लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा। जो पॉजिटिव रूट होगा उसको अल्फा लिख देंगे, या क्योंकि आंसर में आपका x इक्वल टू दोनों वैल्यू लिखा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 माइनस रूट 2 बाई 5। ठीक है, क्योंकि एक प्लस वाला वैल्यू हमने लिख दिया और एक माइनस वाला, तो माइनस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा कह देते हैं। तो आप या तो अल्फा बीटा लिख सकते हैं या फिर x भी चलेगा। यही क्या है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।